इतनी ज़ात बुलंद है, सारे आवाज़ बुलंद। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, ख़ानदान ज़हरा पे बुलंद आवाज़ से सलवात सल्ले अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा वल्लअनतु दाइमतु अला अहलिहा। अम्मा बादो फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। सलवात। खालिक मालिक बिहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद तमाम अज़ादारान इमाम मज़लूम की हिफाज़त फरमाए। अज़ादारी सय्यदुश शुहदा अलैहिस्सलाम का तहफ़्फ़ुज़ फरमाए। दुश्मनान अज़ादारी के अज़ाइम को नाकाम बनाए। बानियान मजलिस की मेहनत का वश बारगाह मासूमीन में कबूल फरमाए। जिस खुलूस मोहब्बत के साथ सारे हाज़री दे रहे हो, मौला साहब की हाज़रियों को मंजूर फरमाए। तो ज़ेन हाज़िरीन साहबान, नहीं आप घबरा के न सुने, मैंने बिल्कुल चंद मिनट आपको ज़हमत देनी है। हमारे मोहतरम तशरीफ़ फरमाए, मौला इनकी ज़ुबान में असर दे और इनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ज़ेन हाज़िर हैं। खालिक कायनात के हम पर बेशुमार एहसानात हैं। दाद देते हैं। अगर बात काबिल दाद हो तो फिर तो दाद देनी चाहिए। नहीं, मैं कोई मसनूई बात नहीं कर रहा। शाह साहब बैठे हैं, माशाअल्लाह साहब इल्म भी हैं, बहुत बेहतरीन ज़ाकिर भी हैं। अर्ज़ कर रहा था, उस करीम के मालिक के इतने एहसानात हैं। वो खुद फरमाता है, व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम मेरे नेमतों को गिनने लग जाओ, आबाद रहो सलामत रहो, तुम गिन नहीं सकते, तुम शुमार नहीं कर सकते। लेकिन इतने एहसानात के बावजूद उस करीम ने किसी एहसान को शायद जतलाया नहीं। बात आपने समझी नहीं। फिर इतने एहसानात करने के बावजूद जाफरी साहब खादिम हुसैन, उस करीम ने किसी एहसान को जतलाया नहीं। एक एहसान ऐसा है जो न जतलाने वाला भी जतला रहा। मैंने उसी एहसान को पेश करना है। 2 घंटे की तकरीर मैंने 20 मिनट में 25 में ख़त्म कर देनी है। तो अगर आपके ज़हन हाजिर है, वरना मैंने जान ही नहीं छोड़नी। फिर ज़हन हाजिर रखे ताकि बात समझे। आबाद रहो सलामत रहो। एक एहसान ऐसा है जो न जतलाने वाला भी जतला रहा है। तो सूरत आल इमरान में फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन। मैं अल्लाह का मक्का के मोमिनीन पर एहसान है। इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, मैंने इनमें अपने रसूल को भेजा है। ये मेरा एहसान है, मैंने मक्का के मोमिनीन में अपने रसूल को भेजा। क्यों? ये कोई भेजने वाली चीज न थी, अपनी महफल कुद्दूसियत से जुदा करने वाली चीज न थी।
मैंने अपनी महफल कुद्दूसियत से जुदा करके मैंने मक्का के मोमिनीन में भेज दीजिए, मेरा एहसान है। अल्लाह ने शाहजी, अल्लाह ने ये नहीं कहा मैंने हबीब को मक्का के मुशरिकीन में भेजा, काफरों में भेजा, बल्कि है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, मैंने मक्का के मोमिनीन में भेजा। अब देखना है कि वो मक्का के मोमिनीन कौन है जिनमें रसूल आया है। अब यार ये आयत है, कोई रिवायत नहीं है। खालिक कह रहा है मैंने भेजा है मक्का के मोमिनीन में। अब हमने तलाश करना है कि वो मोमिनीन है कौन जिनमें रसूल आया है। जब मैं आपके पास आने लगा तो मुझसे अलीपुर वालों ने कहा कि आज कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि मैं छन्नी गुल्ला के मोमिनीन के पास मदरस पढ़ने जा रहा हूं। तो जहां मोमिनीन पहले थे, जो समझ रहे हो यार, छन्नी गुल्ला में मोमिनीन शादी पहले थे, मैं बाद में आया। अल्लाह कहता है मैंने मक्का के मोमिनीन में अपने रसूल को भेजा। तो साबित हुआ कि मक्के में मोमिनीन पहले थे, रसूल बाद में आए। अब देखना है कि वो मोमिनीन है कौन कि जिनमें रसूल आया है। असहाब तो शाहजी हो सकते ही नहीं। असहाब तो रसूल के आने के 40 साल बाद जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया, ईमान लाए तो मोमिन बने। ये कौन है जो हुजूर के आने से पहले मक्का में मोमिनीन मौजूद है? और फिर मोमिनीन है जमा का लफ्ज, अरबी की जमा में कम अज कम तीन आदमियों का होना जरूरी है। जब तक 3 ना हो अरबी की जमा बनती नहीं है। हमें मक्का में पहले 3 मोमिन तस्लीम करना पड़ेंगे। और सारे जानते हैं हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी जिंदा थे। 6 साल तक हुजूर की वालदा भी जिंदा रही। हर मुफस्सिर ने लिखा है कि हुजूर अबू तालिब के घर में आए। अल्लाह कहता है मैंने मोमिनीन में भेजा। मुअर्रिखीन कहते हैं हुजूर अबू तालिब के घर में आए। अब 2 बातें हैं, या आयत का इनकार कर, या आयत का इनकार कर, या तस्लीम कर अबू तालिब पहले मोमिन है, रसूल बाद में आए। अब सहमत रहो। जो रसूल के आने के 40 साल बाद मोमिन बने उनको असहाब कहते हैं। जो रसूल के आने से पहले मोमिन हो अल्लाह की कायनात में, उसे अबू तालिब कहते हैं। कौन अबू तालिब? तारीखी जुमला, कौन अबू तालिब? अगर शैब अबी तालिब किसी के ज़हन में है तो वो इसकी तायद करेगा। कौन अबू तालिब? जिसकी बोसीदा दामन में पनाह पाकर, जिसके बोसीदा दामन में पनाह पाकर इस्लाम की यतीमी ने जवानी के अंदाज सीखे हो। आबाद रहो, आबाद सलामत रहो। मौलाबाद रखे आपको। जिसके बोसीदा दामन में पनाह पाकर इस्लाम की यतीमी ने, है जुमला ज़ेर, इस्लाम की यतीमी ने जवानी के अंदाज सीखे हो। अच्छा ये मुश्किल था जुमला, मैं और आसान करता हूँ। शाहजी आपकी मौजूदगी में मैं आसान कर रहा हूं। सारी जिंदगी जो नबूवत के दस्तरखान पे रोटियां खाए उसे उम्मत कहते हैं। सुन लोगे अगला जुमला शाहजी, मौला आपको याद दे। सारी जिंदगी जो नबूवत के दस्तरखान पे रोटियां खाए उसे उम्मत कहते हैं। नबूवत जिसके दस्तरखान से रिज़्क़ हासिल करे उसे अबू तालिब कहते हैं। बड़ा बात लगे आप हज़रात को। अबू तालिब बेशुमार फजाइल का मालिक। अगर सारी फजीलतें दुनिया छोड़ दे
अबू तालिब अलैहिस्सलाम की एक ऐसी शासा फजीलत है कि कोई हलाल ज़्यादा इनकार नहीं कर सकता। बड़े ज़हीन बैठे आप साहबान बैठे हो, मैं जुमला कह रहा हूं, अबू तालिब एक ऐसी फजीलत है कि कोई भी उससे इनकार नहीं कर सकता, बल्कि वो ऐसी फजीलत है जिसमें आदम से खातम तक कोई नबी शरीक नहीं। शाह साहब सुन रहे हो, आप भी पीछे बैठे हो, मैं अर्ज कर रहा हूं अबू तालिब की एक ऐसी फजीलत पेश कर रहा हूं। आज इस गांव में मैं ये जुमले पक्ष कर रहा हूं, अबू तालिब की एक ऐसी फजीलत कि जिसमें आदम से खातम तक कोई नबी शरीक नहीं, अली से लेकर महदी तक कोई इमाम शरीक नहीं। अगर लफ्ज बर्दाश्त कर सकते हो तो मैं जुमला खादिम हुसैन आपके हवाले कर रहा हूं, सबके हवाले कर रहा हूं। अबू तालिब की वो एक ऐसी फजीलत जिसमें सरकार अबू तालिब वहदहू ला शरीक है। कोई गलत था समझे वो एक फजीलत में अबू तालिब का कोई, जब अंबिया शरीक नहीं है, जब इमाम शरीक नहीं है, और कौन शरीक हो सकता है? और वो कौन सी फजीलत है? इसको आपने जाहिर नहीं करना। वो कौन सी ऐसी फजीलत कि जिसमें कोई नबी, कोई इमाम, भाई इफ्तिखार साहब, कोई शरीक नहीं है। अबू तालिब की आगोश वो आगोश है कि जिस आगोश में एक ही वक्त में नबूवत ने भी परवरिश पाई है, इमामत ने भी परवरिश पाई है। अब आओ शायद जिसकी आगोश में एक ही वक्त में नबूवत ने भी परवरिश पाई है और इमामत ने भी। एक को पाला तो अल्लाह का नबी बना, दूसरे को पाला तो अल्लाह का वली बना है। और याद रखो हजूर की एक हदीस है मुत्तफक अलैह, मुत्तफक अलैह उसे कहते हैं कि जिसमें एक बंदे को भी उसमें इख्तिलाफ ना हो। वो कौन सी है? आप फरमाते हैं कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर पैदा होने वाला फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। जब अल्लाह भेजता है, अल्लाह हर एक को मुसलमान भेजता है। अल्लाह किसी को यहूदी, ईसाई, सिख, हिंदू बना के नहीं भेजता। जब वो भेजता है तो मुसलमान भेजता है। वह अबवा हो, उसके पालने वाले, उसकी तरबियत करने वाले अपने जैसा बना देते हैं। नहीं, मैं ज़ेन ढूंढ रहा हूं। जब अल्लाह भेजता है, अल्लाह हर एक को किबला बैठे, अल्लाह हर एक को मुसलमान भेजता है। उसकी तरबियत करने वाले, पालने वाले अपने जैसा बना देते हैं। आज कहते हो अबू सुफियान मुसलमान था, मान लेते हैं। अबू तालिब बाज़ अल्लाह काफिर था। इस हदीस को कहां लेके जाओगे? और पैगंबर की इस हदीस को कहां लेके जाओगे? हर पैदा होने वाला मुसलमान पैदा होता है, उसकी तरबियत करने वाले, पालने वाले अपने जैसा बना देते हैं। वो दुनिया वालों याद रखो, 2 बच्चों की तरबियत अबू सुफियान ने की है। 2 बच्चों की तरबियत सरकार अबू तालिब ने की है। और जिनकी तरबियत अबू सुफियान ने की है, एक माविया बना, दूसरा यजीद बना। जिनकी तरबियत अबू तालिब ने की, एक अल्लाह का नबी बना, दूसरा अल्लाह का वली बना। अफसोस है आज मुसलमान होकर अबू तालिब का कलमा ढूंढ रहा है, और जिनका कलमा ढूंढना था उनका कोई ढूंढता नहीं है। अबू तालिब का ये कलमा ढूंढ रहे हो। मैं पूछ सकता हूं, अगर तू मुसलमान है, तेरे पास अपने मुसलमान होने का सबूत क्या है? तेरी पेशानी पे लिखा है कि तू मुसलमान है, तो जवाब देते जी हम पढ़ते हैं कलमा। ठीक है, अपना कलमा सुनाओ। अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ ले, फिर भी वो शादी मुसलमान नहीं है।
मुसलमान तब बनता है जब कहे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मोहम्मद नाम रखा किसने है? अब आप समझ रहा हूं ये यार मोहम्मद नाम रखने वाला कौन है? कुरान पढ़कर देख, हजरत ईसा ने कहा था याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा। अल्लाह का रखा हुआ नाम तो अहमद था। अगर तूने मुसलमान होना था तो फिर अल्लाह का रखा हुआ नाम लेता, ना कहता अहमद रसूलुल्लाह, फिर अहमदी बन जाता। और तुझे अहमदी से बचाया किसने है? ये मोहम्मद नाम रखा किसने है? मोहम्मद नाम रखने वाला है अबू तालिब। अल्लाह का रखा हुआ नाम था अहमद, अबू तालिब ने नाम रखा मोहम्मद। अबू तालिब ने मोहम्मद नाम रखा तो तेरा कलमा बना, और तू है कलमा पढ़ने वाला, अबू तालिब है कलमा बनाने वाला। हद नहीं हो गई? पढ़ने वाला मुसलमान हो, कलमा बनाने वाला काफिर हो। बस सारे मौजू को छोड़ रहा हूं, आखिरी जुमला कह रहा हूं। आप किसे नाज़र है? खालिक अबू तालिब के एक एक एहसान को अल्लाह ने नोट किया। अबू तालिब का पहला एहसान है मेरे हबीब को अपना घर दिया। पूरे मक्का में जब अल्लाह ने हबीब को भेजना चाहा, अल्लाह ने देखा कि मैं हबीब को भेजू कहां? हर घर में थे भूत या बुत परस्त। एक अबू तालिब के घर अल्लाह को ऐसा नजर आ गया कि जिसमें ना कोई बुत था ना कोई बुत परस्त था। अब देखा अल्लाह ने कि अबू तालिब का पहला एहसान ये है, अबू तालिब ने मेरे हबीब को घर दिया। थक गए हो? मैं छोड़ रहा हूं। अल्लाह ने देखा अबू तालिब का पहला एहसान ये है, अबू तालिब ने मेरे हबीब को घर दिया। अबू तालिब का दूसरा एहसान है, अबू तालिब ने मेरे हबीब का नाम रखा। तीसरा एहसान है, अबू तालिब ने मेरे हबीब का निकाह पढ़ा। जमात इस्लामी वालों ने एक अली नंबर रिसाला निकाला था, उसमें उन्होंने ये दर्ज किया था कि हुजूर का अक्द भी अबू तालिब ने पढ़ा है। आज कोई मौलवी अपना निकाह किसी छोटे मौलवी से नहीं पढ़ाता। और मोहम्मद का निकाह खान के लिए कोई मुसलमान नजर ही नहीं आया। तो सामने लिखा है कि हुजूर का निकाह भी सरकार अबू तालिब ने पढ़ा। एक एहसान और है, जानते हो? जब दावत जुल अशीरा में 2 दिन तक खाना खाने के बाद अबू लहब मजमे को मुंतशिर करता रहा। खाना खा लेते और खाने के बाद अबू लहब कहता कि खबरदार ला तस्मऊ कलामा, इसकी बात को नहीं सुनना। वो सबको मजमे को मुंतशिर कर देता। तो आज एक बात ज़हन में नशीन कर लो कि लंगर खा के मजलिस सुनना अबू तालिब की सुन्नत नहीं है, अबू लहब की सुन्नत है। ये है अबू लहब की सुन्नत। खाना खाने के बाद मजमे को मुंतशिर कर देता कि खबरदार इसकी बात को न सुनना। जब हुआ ना तीसरा दिन, तीसरा दिन हस्बे आदत, जब अबू लहब खाना खाने के बाद पूरे मजमे को मुंतशिर करने के लिए जब उठाना उठा, अभी इशारा कर ही रहा था कि ला तस्मऊ कलामा, इसकी बात को न सुनना। उधर सरकार अबू तालिब उठे। अल्लामा कल्बे अब्बास इंडिया के बहुत बड़े आलिम पढ़ रहे थे कि इधर एक बुजुर्ग उठा जिनका नाम है अबू तालिब। अबू तालिब ने पहला जुमला यह कहा, तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए। कुरान में बाद में आया, अबू तालिब ने पहले कहा है। और जिनके जुमलों को अल्लाह कुरान की आयतें बनाकर भेजे उसे अबू तालिब कहते हैं। और फिर कहा उसको या अबा लहब, अबू लहब खामोश।
इधर बेटे से कहा ओम या सैयदी व मौलाया। अबू लाहब रिश्ते में भाई है, भाई नहीं कहा उसको या बाला, अबू लाहब खामोश। इधर मोहम्मद बेटा है, बेटा नहीं कहा कुम या सैयदी व मौलाया, मेरे सरदार, मेरा भोला मौला। खड़े होकर अपना बयान जारी करे। तो आज जब अबू तालिब ने कहा ना कि मेरे मौला, खड़े होकर अपना बयान दो, अल्लाह ने देखा कि हबीब है मेरा। 40 काफरों में अबू तालिब ने मेरे हबीब को मौला कहा। जाग रहे हो सब, मेरे टाइम खत्म होने वाला है। जब देखा अल्लाह ने, शाहजी अबू तालिब के 4 एहसान अल्लाह ने नोट किए। पहला एहसान, अबू तालिब ने मेरे हबीब को अपना घर दिया, याद है ना। दूसरा एहसान, अबू तालिब ने मेरे हबीब का नाम रखा। तीसरा एहसान, अबू तालिब ने मेरे हबीब का अक्द पढ़ा, हिकाब पढ़ा। चौथा एहसान, 40 काफरों में अबू तालिब ने मेरे हबीब को कहा है मौला। अल्लाह ने कहा ए अबू तालिब, जब तक मैं तेरे एक एक एहसान का बदला न दे दूं, दुनिया में मैं तेरे एक एक एहसान का बदला न दे दूं तो मैं खुदा नहीं। आओ जरा कान खोल के सुनो, अल्लाह ने अबू तालिब के एहसानात के बदले कैसे दिए। अल्लाह ने कहा ए अबू तालिब, अगर मेरा हबीब आपके घर में आया, आपका बेटा मेरे घर में आएगा। अबू तालिब के एक एक एहसान का बदला खालिक खुद दे रहा है। अबू तालिब, अगर मेरा हबीब आपके घर में आया, आपका बेटा मेरे घर में आएगा। जाग रहे हो? अबू तालिब, अगर मेरे हबीब का नाम तूने रखा है, तेरे बेटे का नाम अली मैं रखूंगा, जो अब तक खामोश बैठे हो। अबू तालिब, अगर मेरे हबीब का निकाह तूने पढ़ा है फर्श पर, अबू तालिब, अगर तूने मेरे हबीब का निकाह पढ़ा है फर्श पर, तेरे बेटे का निकाह मैं पढ़ूंगा अर्श पर। अबू तालिब, अगर 40 काफरों में तूने मेरे हबीब को कहा है मौला, मैं 1.25 लाख हाजियों में, 1.25 लाख हाजियों में अपने हबीब से कहलवाऊंगा मन कुल तो मौला फहाजा अलीजुल मौला। नाराए हैदरी हैदरी हैदरी। मोमिनीन कराम, ये थे किबला नसीर हुसैन जो जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमा रहे थे। 15 सफ़र बाम काम सुइयां वाला, 3 अक्टूबर बरोज हफ्ता सालाना मजलिस से अज़ा जनाब किबला नसीर हुसैन, सज्जाद हुसैन झांवाला, मुजाहिद अब्बास किंगरा और इसके अलावा बहुत से ज़ाकिरीन आज़ाम खिताब फरमाएंगे। 15 सफ़र सुइयां वाला में सालाना मजलिस से अज़ा मुनक्कद हो रही है। अब आपके सामने सैयदुल ज़ाकिरीन बैरुल मुसैब जनाब जाकर सैयद इजहार हुसैन शराजी आप शाह जमाल जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे और इनके बाद जनाब जाकर जहीर अब्बास आप अलीपुर चट्ठा। दुआ बराए हकीकत खुदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व आल मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुन वलियकल हुज्जतुल इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि स्साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा काइदुन व नासिरा दलीलुन व इना हत्ता तुस्किनुहु वरज़क़तवन व तुमत्तिउहु फ़ीहा तवीला। या मुदब्बिरल अमूर